ताकत के जोम में मौजूदा भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट के अंदर मंजूर कर लिया, जिसे मुसलमान बहरहाल कतई तौर से मंजूर करने के लिए नौ तैयार बजे से नहीं लेके 15 मिनट 9:15 बजे तक हम पत्नी गुल करके अपने एहतजाज का मुजाहरा करेंगे और गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि ये लोगों से अपील करता हूं कि अपने अपने कारखाने बंद करके अपने मातहत जो लोग काम कर रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए रुख्सत देवें ताकि वो इस एहतजाजी जलसे में शरीक होकर के हुकूमत के खिलाफ अपनी अपनी मुखालफत इंदराज करावें। भारत सरकार ने तमाम बड़ी अपोजिशन पार्टियों को एतराज़ात और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एतराज़ात को दरकिनार करते हुए ताकत के जोम में वक्फ अमेंडमेंट बिल को मंजूर कर लिया, जो सीधे तरीके से मुसलमानों के मजहबी मामले में मुदाखलत तसव्वुर किया जा रहा है। क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जितनी बहसें पार्लियामेंट में हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सेकुलर पार्टियों ने उसकी स्टडी करके उसकी मुखालफत की और तफसील के साथ हिंदुस्तानी अवाम के सामने उन्होंने बताया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के मजहबी मामले में मुदाखलत के जैसा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस बिल को पास ना करे, मगर ताकत के जोम में मौजूदा भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट के अंदर मंजूर कर लिया, जिसे मुसलमान बहरहाल कतई तौर से मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तनाजुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की मुल्कगीर एक तंजीम है, जो तमाम मकतब फ़िक्र और सोच फ़िक्र के लोगों की मुश्तरका तंजीम है, उसने पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज की आवाज़ दी। मालेगांव शहर में उसी तनाजुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब की क़यादत में मालेगांव में 28 तारीख को एक ख़वातीन का प्रोग्राम माद मिल्लत ग्राउंड के अंदर हो रहा है, और दूसरा प्रोग्राम जो बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के अंदर 29 तारीख को जो मर्दों के लिए होगा, जिसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और दीगर मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान तशरीफ़ ला रहे हैं। हम लोग ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस इन दोनों प्रोग्राम की भरपूर अंदाज से तायीद करती है और शहर मालेगांव के आवाम से गुजारिश करती है कि इन दोनों प्रोग्राम में अपने घर की ख़वातीन को भेजें और 29 तारीख के प्रोग्राम में मर्द हजरात खुद भी शरीक हों, अपने दोस्त अहबाब अपने बाल बच्चों के साथ उस प्रोग्राम में शरीक हों। उसी के साथ 30 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में 9 बजे से 9:15 पे बत्ती गुल का जो प्रोग्राम है उसमें शरीक होकर हुकूमत वक्त को ये बावर कराएं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमान किसी भी तरीके से कबूल करने के मूड में नहीं है। आप लोग इस कानून को वापस लो। ये सरीह तौर से वक्फ इमलाक, जिसे हम अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देते हैं, वो मिल्कियत हमारे पास से निकल कर अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है। आप उसको अपने तसर्रुफ में लेने की कोशिश कर रहे हो, मतलब हुकूमत खुले तौर से खुदा से जंग करने के मूड में दिखाई दे रही है, जो किसी तरीके से मुनासिब नहीं है। इसीलिए शहरियान को चाहिए कि इस काले कानून के खिलाफ जो 3 प्रोग्राम है, इसमें शिद्दत के साथ, जोर शोर के साथ, साथियों के साथ उसमें शरीक हो। मालेगांव शहर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, उसके तमाम जिम्मेदारान इस प्रोग्राम को भरपूर हिमायत देते हैं और उसमें बनफ्स नफीस शिरकत करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुसलसल जब से पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट ने औकाफ तरमीम बिल को मंजूर किया है, पूरे हिंदुस्तान में खुसूसन अक़लियतों में मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हुई है। इस सिलसिले में सच्ची बात यह है कि
आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 ये दस्तूर के अंदर जो है अक़लियतों को, खुसूसन मुसलमानों को अपने मज़हब पर अमल करने के लिए आज़ादी दी गई है। इस आज़ादी के ऊपर जो है देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है ये जोर ज़बरदस्ती करके मुसलमानों को जो है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म, जब ज़्यादती और ज़बरदस्ती कानून थोपने की पूरी जिद्दोजहद की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल के सेक्रेटरी मौलाना उमरान रहमानी साहब ने मालेगांव शहर में ये महसूस किया कि मालेगांव शहर में जो है हमको जो है गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज ऐसा एहतजाज होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है हिल जाए और गवर्नमेंट जो है अपने नज़रिए के ऊपर उसको नज़रसानी करना चाहिए कि ये चीज़ जो मुसलमानों के तई, औकाफ के तई जो है हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने काफ़ी दिनों से तगदो जिद्दोजहद कर रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है, सिर्फ मालेगांव के अंदर नहीं हो रहा है। और यह हमारी बहुत लंबी लड़ाई है। मुसलमानों से, अवामुन्नास से, ख़ास तौर से अक़लियतों से, उसमें सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी लोगों से दरख्वास्त है कि इस लड़ाई के अंदर आप लोग हमारा साथ दें और 28 तारीख को ख़वातीन के लिए खुसूसन जो है एक एहतजाजी जो है कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उसमें मालेगांव शहर की गयूर ख़वातीन, इनसे गुजारिश की जा रही है हर छोटी बड़ी जमात के लोग जो है अपने कामों को आगे पीछे करके भरपूर शिरकत करें और एहतजाज जो है वो बहुत भरपूर तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा 29 तारीख को यानी बरोज़ मंगल को जो है मालेगांव शहर के अंदर मर्दों के लिए जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त एहतजाज जो है हम गवर्नमेंट के कानून के ख़िलाफ़ जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उसके ख़िलाफ़ मालेगांव हाई स्कूल के ग्राउंड के ऊपर, बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के ग्राउंड के ऊपर एक ज़बरदस्त जो है एहतजाजी प्रोग्राम हो रहा है। मौलाना उमरान साहब के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीन वान हम हिमायत करते हैं। हिमायत का मतलब ये हुआ कि हमारे जो कौमी सदर हैं एडवोकेट फ़िरोज़ अंसारी साहब और इसी तरीके से अब्दुल मतीन परवेज़ साहब और बम्बई के उमर लकड़ावाला साहब, मालेगांव के जमील क्रांति साहब और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के हर छोटे बड़े जिम्मेदार जो यहाँ मौजूद है, हम सब लोग मालेगांव शहर के गयूर नौजवानों से, मुसलमानों से भरपूर अपील करते हैं कि अपने काम को आगे पीछे करके इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हों। तीसरी बात यह है कि बरोज़ बुध को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि 9 बजे से लेके 15 मिनट 9:15 बजे तक हम बत्ती गुल करके अपने एहतजाज का मुजाहरा करेंगे और गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि ये बिल वापस ले। ये ऐसी हमारी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये हम अपील करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एहतजाजी प्रोग्राम तरतीब दिया है, आज माद मिल्लत के ग्राउंड पर ख़वातीन के लिए एहतजाजी जलसा हो रहा है। कल मर्दों के लिए मालेगांव हाई स्कूल के वसी ग्राउंड पर एहतजाजी जलसा शाम में 6 बजे से रात में 10 बजे तक होगा। परसों 9:15 बजे ईशा बाद 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल मतलब ये कि अपने घरों की लाइट, दुकानों की लाइट, कारखाने वगैरह सब बंद करके मैं अपनी जानिब से, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानिब से और बहैसियत एक बुनकर सनतकार के तौर पर
शहर के तमाम ही सनतकारों से, कारखानेदारों से, दुकानदारों से, तमाम लोगों से अपील करता हूं कि अपने अपने कारखाने बंद करके अपने मातहत जो लोग काम कर रहे हैं इनको कुछ वक्त के लिए रुखसत देवें, ताकि वो इस एहतजाजी जलसे में शरीक होकर के हुकूमत के खिलाफ अपनी अपनी मुखालफत इंदराज करावें और हुकूमत को अपना ये काला कानून वापस लेने के लिए मजबूर करें।